हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की इस नई लाइव स्ट्रीम में। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई फिजिक्स वाला बच्चा ज्वाइन हुआ है तो बेटा अभी मैं बायोलॉजी ले रही हूँ। फिजिक्स एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 आपका खत्म हो चुका है। मेरी प्लानिंग थी कि आज मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव की पीपीटी नहीं बन पाई ड्यू टू सम रीजन। कल है हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बड़ा सा फंक्शन और उस चक्कर में हम थोड़ा सा प्रिपरेशन में बिजी हो गए, और एक इन्विटेशन भी है, एक्चुअली कहीं जाना भी है, तो दैट्स वाई हमें जो है फिजिक्स की क्लास जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ी। मंडे से हम चैप्टर नंबर 7 जो है प्रत्यावर्ती धारा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बायोलॉजी वाले बच्चे ज्वाइन हो जाएं फटाफट से बेटा, बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करने वाले हैं। चलिए जी, मैं एनसीईआरटी निकालना भूल गई, ताकि भूले भटके अगर कुछ दिख जाए जो तुम्हारे काम का हो तो तुम्हें बता दिया जाए, है ना। एनसीईआरटी की किताब जो है वो हमारे सामने बिल्कुल खुली होनी चाहिए, कहीं से भी। चलिए ठीक है, खुल गई, ओके। आ जाओ फटाफट से, है ना। देख रही हूं मैं कि कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए हैं। सर ने शेयर किए हैं, नहीं किए हैं, पता नहीं सर कहाँ चले जाते हैं, बहुत गलत बात है सर। प्लीज है ना, टाइमली शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हमारे बच्चों को टाइम पे क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेचारे जो हैं सोते रहते हैं, है ना, स्कूल से आके थक जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करें, तो थोड़ा सा क्या है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि भैया उन्हें क्लास भी लगानी है। चलो, दिख रहे हैं तुम्हारे कमेंट मुझे अब। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। डीएनए की संरचना हम समझ रहे हैं। हमने कल के लेक्चर में समझा था डीएनए के अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड, डन है, ओके। हेलो बेटा, राधे श्याम, शायद ये महिमा है, महिमा है ना, ठीक है। स्वागत है बेटा महिमा, कल टाइमली आ ही जाना, और मैसेज डिलीट मत करो प्लीज, है ना। मेरे को दिख जाता है यहाँ से कि कौन आया और किसने मैसेज उड़ाया है। न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड क्या बला है, तो जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा, न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए में, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें बीच में थी शर्करा, और शर्करा भी कौन सी वाली थी, डी ऑक्सी राइबोस पेंटोस शर्करा, डी ऑक्सी राइबोस पेंटोस शर्करा। मैं ये वाला डायग्राम बना के देखूं क्या, बन तो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, मिटा दो इसे, ये बात ना, ये बन गया। चलो, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। इस प्रकार से ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये शर्करा है। कौन सी शर्करा है, डी ऑक्सी राइबोस पेंटोस शर्करा, वो तुम्हारे की। हेलो बेटा, हेलो हेलो। अनामिका बेटा, फिजिक्स की क्लास नहीं है ना, गुड इवनिंग बेटा। फिजिक्स की क्लास नहीं है मेरी ना, उसकी पीपीटी नहीं बन पाई, काहे की ऑब्जेक्टिव की, और चैप्टर हमारा हो गया बेटा खत्म, चैप्टर 6 हमारा खत्म हो गया, तो आज फिजिक्स की क्लास नहीं है। अभी मैं बायोलॉजी का लेक्चर ले रही हूँ, इसके बाद सर लेंगे फिजिक्स का लेक्चर, तो सो सॉरी फॉर टुडे। कल एक्चुअली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अपने फंक्शन है, अगर पॉसिबल हो तो आप भी अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो, आपके क्लासमेट्स के साथ, आपसे हमको पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी तो बच्चे हमारे हैं ही, बट ये अनामिका के लिए है भी है स्पेशली। आप हमारे फर्स्ट स्टूडेंट हो आई थिंक ऑनलाइन में,
और चूंकि आप छिंदवाड़ा से हो तो कल अपने इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बेटा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन और टॉपर्स मीटअप प्रोग्राम है बढ़िया। मोटिवेशन सेशन रखेंगे हम, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्विज सेशन होगा, थोड़ी बहुत मस्ती होगी, नाश्ता वगैरह सब कुछ होगा। तो इफ़ यू अगर आप आ सकते हो तो जैसे ही आप अपने स्कूल से फ्री हो जाएं, आपके दोस्तों के साथ आप कोचिंग आ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ आइएगा, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। आपसे हमें पर्सनली मिलने का मौका पता नहीं फिर कब मिले। और ऑनलाइन वाले भी कुछ बच्चे आ रहे हैं जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, जिन्होंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था, वो लोग भी आ रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू, है ना। प्लीज़ ज्वाइन अस, आइएगा ज़रूर। चलिए, डीएनए में ये जो बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो है सर्करा। कौन सी सर्करा है बेटा? ये है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस सर्करा। कौन सी सर्करा है ये? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस सर्करा। डी ऑक्सी राइबोस पेंटोस सर्करा, ठीक है। अब इस डीऑक्सीराइबोस पेंटोस सर्करा का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये बीच में होती है, इसमें ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। तो इस सर्करा में अगर 5वें नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाए कौन? H3PO4, तो जब ये जुड़ेगा तो इसका एक ऑक्सीजन इसके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेके यहाँ से भाग जाएगा। कैसे भागेगा? तो P बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ का H और यहाँ का OH जो है वो H2O के रूप में यहाँ से बाहर हो जाएगा। और इस प्रकार फॉस्फोरिक एसिड जब सर्करा से जुड़ेगा तो बनेगा बेटा एक बंध जिसे कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बंध। आज इसी से एक नया स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ाऊंगी, इसीलिए कल का जो है वो थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैं रोज इस टॉपिक को एक हफ्ते भी पढ़ाऊँ ना तो भी तुम्हें धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आएगी। डीएनए इतना आसान नहीं है बेटा समझना, है ना। तो ये मत सोचना कि मैडम रोज रोज वही चीज़ें क्यों समझा रही है, क्योंकि अगर तुम फंडामेंटल स्ट्रक्चर या आप नींव नहीं समझोगे तो घर कैसे बनाओगे। आपको जो क्या बोलते से नींव है, अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको इस चैप्टर का आधार मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से इस चीज को जितने अच्छे से, जितने प्यार से समझने की कोशिश करोगे तुम्हें उतनी ही जल्दी फायदा मिलेगा। अब यहाँ से फिर इस कार्बन से जुड़ेगा कौन? नाइट्रोजनी क्षार। कौन जुड़ता है बेटा? नाइट्रोजनी क्षार। तो दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनी बेस। नंबर वन इज प्यूरीन, एंड नंबर टू इज पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन और पायरिमिडीन। अब क्या है भाई? तो जो सर्करा है उससे अगर नाइट्रोजनी क्षार जुड़े, चाहे प्यूरीन जुड़े चाहे पायरिमिडीन जुड़े, अगर प्यूरीन जुड़ेगा तो जो स्ट्रक्चर होगा वो हेक्सागोनल है और साथ में एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो है डबल बलय, जिसमें दो बलय होते हैं, दो रिंग्स होती हैं, वो होते हैं प्यूरीन, और जिसमें एक रिंग होती है वो होते हैं पायरिमिडीन। सिंगल रिंग वाले हैं पायरिमिडीन, डबल रिंग वाले हैं बेटा प्यूरीन। ठीक है। ओ माय पता नहीं किसका फ़ोन था, मैंने काट दिया और मैंने साइलेंट कैसे नहीं किया। चलिए जी, कोई बात नहीं, है ना, बजते रहता है फ़ोन का काम है बजना, है ना। अब अगर फिर से आया तो मैं उठा के बोल दूंगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़े से, हेलो कौन? दिव्या बेटा लाइव हूँ मैं अभी, देखो चेक करो, मैं अभी लगा रही आपको क्लास के बाद, ठीक है। यूट्यूब खोल के देखो, देखो आप ही से बात हो रही है, देखिए बेटा दिव्या लाइव है अभी।
चलो, हमारी एक ऑफलाइन स्टूडेंट है, उनका फ़ोन था, है ना। चलिए जी, कोई बात नहीं, होते रहता है। मुझे वही लगा था कि रघुवंशी सरनेम आ रहा है, एंड योर मैम इज़ ऑल्सो रघुवंशी, तो मेरे को लगा कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन ये तो हमारी स्टूडेंट कम रिश्तेदार निकल गई भाई। चलो, दिव्या अगर लाइव आ जाएगी तो पक्का कमेंट करेगी कि उसने देखा कि नहीं कि मैं लाइव हूँ, है ना। चलिए, अब डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, और इधर है क्या, ये है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो कल हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो बनता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। बीच में शर्करा, एक तरफ फॉस्फोरिक एसिड, एक तरफ नाइट्रोजनी क्षार, वापस यहाँ से OH इस H को लेके भाग जाएगा H2O के रूप में, और डायरेक्ट ये कार्बन यहाँ के हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जो बनेगा वो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को कहा जाता है क्या, इस बॉन्ड को कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या कहते हैं बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं जी। ओके जी, समझे। देखो, डीएनए में जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए जो है बेटा वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसमें बीच में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा होती है, एक तरफ होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक तरफ होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार के 2 प्रकार थे, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में 2 वलय होते हैं, इसके एग्जाम्पल है एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन में 1 वलय होता है, इसके एग्जाम्पल है TUC। एजी तुम यूं ही चलते रहो, ये मैं बोल रही हूं तुम्हें, एजी तुम यूं ही चलते रहो, या तुम यूं ही चालाक हो, जो भी आपको ठीक लगे याद रखने के लिए तुम वैसे याद रखो। बस ये याद रखो कि एजी इज प्यूरिन और TUC जो है टक वो है पायरिमिडीन। अगर टी हटेगा, किसमें हटेगा भैया, टी RNA में, तो टी की जगह ले लेगा यू, और ये जो घटना है ये RNA में होगी। RNA में थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा, DNA में यूरेसिल की जगह थाइमिन होगा। DNA से ही RNA बनेगा, और DNA आनुवांशिक पदार्थ है। इस बात की खोज की थी 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ जो कि न्यूक्लिन के जैसा होता है, जो कि DNA है। 1869 में 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने, मैशर लिखा होगा तुम्हारी बुक में, मिशर है वो, फ्रेडरिक मिशर ने DNA की खोज की थी। किसमें की थी, तो केंद्रक में की थी। किस पदार्थ की, न्यूक्लिक पदार्थ की, न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, तो यहाँ जो बना है शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में, विच इज एन ग्लाइकोसिडिक बंध। यहाँ जो बना है फॉस्फोरिक एसिड और शर्करा के बीच में, विच इज फॉस्फोएस्टर बंध या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब अगले पेज पे आते हैं। एक और चीज है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, अभी आपने न्यूक्लियोटाइड नहीं बेटा, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड बेटा, न्यूक्लियोसाइड। क्या है बेटा न्यूक्लियोसाइड, तो अभी आपने देखा था कि बीच में है हमारे पास शर्करा, बीच में है हमारे पास शर्करा, ये H है, ये OH है, ये H है, H है, H है, OH है, H है, CH2OH है। जब ये शर्करा डायरेक्टली सिर्फ नाइट्रोजनी क्षार से जुड़े, किससे जुड़े बेटा, नाइट्रोजनी क्षार से जुड़े, तो जिस संरचना का निर्माण होता है, जब शर्करा राइबोस पेंटोस शर्करा केवल नाइट्रोजनी क्षार से जुड़े जाए, ये फॉस्फोरिक एसिड से ना जुड़े, तब जिस संरचना का निर्माण होता है हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में केवल एक बंध बनता है, विच इज एन ग्लाइकोसिडिक बंध, विच इज एन ग्लाइकोसिडिक बंध। और चूंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियोसाइड की जो प्रकृति होती है बेटा वो क्षारीय होती है।
नाइट्रोजनस बेस है इसमें, इसीलिए बेस होती है, बेस होती है, बेस का मतलब क्षारीय होती है, ठीक है। इसका जो नेचर है वो एसिड नहीं है, वो कैसा है, बेस के जैसा है। अब प्रकृति जो तो क्षारीय हो गई, लेकिन इसमें बंध कितने बने हैं, तो बंध केवल एक बना है, केवल एक एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें शर्करा डायरेक्टली नाइट्रोजन क्षार से जुड़ती है, इसमें केवल एक बंध होता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध, और इसकी प्रकृति नाइट्रोजन क्षार की उपस्थिति के कारण क्षारीय होती है। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन क्षार दोनों से जुड़ती है, इसमें दो बंध बनते हैं, फॉस्फोएस्टर बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध, और फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण इसकी जो प्रकृति है वो एसिड का मतलब है अम्लीय। और अगर न्यूक्लियोटाइड अम्लीय होगा, न्यूक्लियोटाइड एसिडिक होगा, तो जो डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसकी भी प्रकृति अम्लीय होगी। ये आपको याद रखना है कि डीएनए की प्रकृति कैसी होती है बेटा, डीएनए की प्रकृति होती है अम्लीय, है ना। देखो डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, पूछ ले अगर आपसे तो पता होना चाहिए, अम्लीय होती है। अगर आपसे पूछ ले डीएनए की खोज किसने की, तो आपको लिखना है फ्रेडरिक मैशर ने, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, अरे यार ये बार बार यही कलर क्यों आ जाता है, अगर आपसे पूछ ले डीएनए किसका बहुलक है, डीएनए किसका बहुलक है, तो आप कहोगे न्यूक्लियोटाइड का। अगर आपसे पूछ ले डीएनए में कितने बंध होते हैं, कितने बंध होते हैं, तो आप बोलोगे कि डीएनए में एक बंध होता है फॉस्फोएस्टर बंध, ये बनता है फॉस्फोरिक एसिड और शर्करा के बीच। दूसरा बंध होता है हाइड्रोजन बंध, ये बनता है नाइट्रोजनी क्षार और नाइट्रोजनी क्षार के बीच। एडेनिन गुआनिन से डबल बॉन्ड द्वारा, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड द्वारा, साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। अगर आपसे पूछ ले सॉरी फॉस्फोएस्टर बंध के बाद एक और बंध है बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बंध, ये किसके बीच बनता है, ये बनता है शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के बीच में। अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज लाइक कर दो यार, पैसे नहीं लग रहे हैं लाइक करने के, लाइक्स की संख्या कम दिखती है ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर मेरा बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि मैं ही बिल्कुल लगी हूँ, बाकी बच्चों को किसी को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब बढ़िया से मजे से पढ़ रहे हैं और हम जो हैं वो यहाँ झक मार रहे हैं, है ना। ठीक है, इतनी मेहनत करो और फिर भी तुम लोग बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते ना, तो बेटा मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये 4th पॉइंट था। एक और, डीएनए ऋणावेशित अणु, एसिड है ना बेटा, एसिड के कारण ये ऋणावेशित होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे, दैट इज प्रेजेंट विथ माइनस चार्ज, है ना, डीएनए पर माइनस चार्ज होता है। यहाँ तक आ गए हो, डन, ओके। चलिए कितने बच्चे लाइव है, जरा अटेंडेंस लगाना फटाफट से, कौन कौन है लाइव, मैं भी तो देखूं कितने बच्चे लाइव हैं, अटेंडेंस लगाइए जरा फटाफट से, है ना। चलिए जी, क्या है, डीएनए की प्रकृति अम्लीय है, एसिडिक है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, डीएनए में 3 बंध होते हैं
2 फॉस्फोएस्टर बंध बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बंध बनेंगे, एक हाइड्रोजन बंध बनेगा और 2 एन ग्लाइकोसिडिक बंध। कैसे बनेंगे? तो न्यूक्लियोटाइड जो है सुगर रहेगी, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा, सुगर रहेगी, नाइट्रोजनी क्षार रहेगा, नाइट्रोजनी क्षार रहेगा, फिर नाइट्रोजनी क्षार, फिर सुगर, फिर फॉस्फोरिक एसिड। इस प्रकार से 3 इधर, टोटल मिलके एक श्रृंखला दोनों तरफ कंप्लीट होती है। तो टोटल मिला के कितने? 3। हालांकि ये नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ बंध पूछेगा कि किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। जैसे कि नाइट्रोजनी क्षार के साथ कौन सा बंध बनाता है? तो हाइड्रोजन बंध बनाता है। फिर शर्करा नाइट्रोजनी क्षार के साथ कौन सा बंध बनाती है? तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनाती है। डीएनए कैसा अणु है? ऋण आवेशित है। इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आ गए? यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हमने न्यूक्लियोटाइड बना दिया, हमने न्यूक्लियोसाइड भी बना दिया। अब अगर आपसे पूछे डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए, तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। नंबर वन, डीएनए जो है वो द्विकुंडली अणु है। डीएनए द्विकुंडली अणु है, इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए एक रज्जु की होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है बेटा। ठीक है, एक रज्जु की होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। दूसरा नंबर डीएनए द्विकुंडलीय अणु है, आरएनए एक रज्जु की होता है। फिर और क्या कर सकते हैं? तो डीएनए की शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। आरएनए की शर्करा राइबोस पेंटोस शर्करा होती है। राइबोस पेंटोस शर्करा होती है। नंबर 3, डीएनए में शर्करा में एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है, और इसमें आप लिख लोगे, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। नंबर 4, एडेनिन के साथ इसमें थायमिन जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ेगा। इधर एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ गुआनिन, अर्थात आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्थायी है, डीएनए और आरएनए में कौन ज़्यादा स्थायी है, तो आप कहोगे आरएनए। नंबर 1, आरएनए की जो शर्करा है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कमी होने के कारण ये आसानी से किसी से भी नहीं जुड़ सकता। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आसानी से किसी से भी जुड़ेगा, जल का अणु निकाल देगा, तो ये जल्दी किसी से भी जुड़ सकता है। तो इन दोनों में डीएनए जो है वो ज़्यादा स्थायी है। दूसरा रीज़न, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ा है जो कि ज़्यादा स्थायी होता है यूरेसिल की अपेक्षा, इसलिए भी डीएनए अधिक स्थायी है। तीसरा बड़ा रीज़न, डीएनए में जो है वो 2 स्ट्रैंड होते हैं बेटा। डीएनए में ऐसे 2 चेन होती है, जबकि आरएनए जो है इसमें केवल सिंगल चेन होती है, और इसका निर्माण डीएनए से ही होता है। डीएनए में कितने स्ट्रैंड हैं? 2 स्ट्रैंड हैं, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। है ना, सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसीलिए डीएनए जो है वो आरएनए की अपेक्षा अधिक स्थायी है। तो इस प्रकार से अभी जो हमने समझा ना बेटा, हमने अभी जो समझा वो था डीएनए और आरएनए में अंतर, साथ ही डीएनए और आरएनए में कौन अधिक स्थायी है। अब मंडे से हमारे मेन क्वेश्चन चालू होंगे।
मंडे से हम स्टार्ट करेंगे वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, फिर चारगाफ रूल, फिर आनुवांशिक पदार्थ की खोज के सिद्धांत, और फिर उसके बाद डीएनए से रेप्लिकेशन कैसे होता है, अनुलेखन कैसे होता है, अनुवादन कैसे होता है, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है, लाइकोपेरॉन मॉडल क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पता चलेंगी। तो बस इंटरेस्ट के साथ नोट्स बनाते चलना, पढ़ते चलना, मज़ा आएगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो अब मेरी क्लास बायोलॉजी की यहीं पर समाप्त होती है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बिना बोले लाइक करके जाइएगा, हमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और कल थोड़ा सा जब आओगे तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा लेट आपको नहीं होना है। कल सैटरडे संडे, कल और परसों ऑनलाइन जो है आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो चूँकि कल क्लास नहीं है इस वजह से अभी ही मैं एडवांस में आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप अच्छे से ओकेशन को सेलिब्रेट कीजिए। जिस भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। हमारा एक कर्तव्य है ये, है ना, हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए बेटा। बाकी फेस्टिवल अलग है, ये एक नेशनल फेस्टिवल कह सकते हो आप इसे, है ना, पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। ये कोई जाति धर्म वो नहीं देखता, हर जगह हर एक उसके नस्ल के लोग, हर एक धर्म के लोग इसे बहुत मान के साथ, सम्मान के साथ सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। आज़ादी का असली मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें वास्तव में आज़ादी मिली नहीं, या जिन्हें आज़ादी पाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, है ना। आज भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे जहाँ कहीं पे लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, या एक लिमिटेड उस तक पढ़ाया जाता है कि बस तुम 12वीं कर लो, घर बैठो, चूल्हा चौका करो। तो उनसे पूछो भैया आज़ादी क्या होती है ना। अपना तो क्या है, अपन तो है ही आज़ाद, जो करना है करो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, जैसे रहना है रहो, जैसे जीना है जियो, बस पढ़ो, है ना। हमारा भी कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई पे फोकस करते हैं। कल आप सभी इनवाइटेड हैं हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, 9:30 बजे से फंक्शन है, 12 बजे तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम वहाँ मोटिवेशन सेशन रखेंगे, टॉपर्स के साथ टॉक होगा, टॉपर्स जो बच्चे हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, अप्रिशिएट करेंगे हम उनके लक्ष्य काम को, वो आगे क्या कर रहे हैं, कैसे आगे की स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी उनकी जर्नी रही, और उनके भी जो टॉपर्स रहे हैं हमने उन्हें भी बुलाया, जितने भी बच्चे आ पाए, क्योंकि कुछ बाहर हैं, कुछ कहीं और सेटल हो गए, कहीं और बाहर चले गए स्टडीज़ के लिए, तो हर कोई नहीं आ पाएगा। बट जितने भी आएंगे हम उनके साथ बढ़िया से डिस्कशन करेंगे और बहुत कुछ फन एक्टिविटी होगी, तो आइएगा ज़रूर। चलिए लाइक करके जाइएगा बेटा। अब इसी लिंक पे केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो मैडम अब प्रस्थान करेंगी। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।